आज रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर हम ये महफिल इसलिए सजा के बैठे हैं क्योंकि एक वक्त में जंग हो रही है, लेकिन हम अमन में यहां बैठ के अपनी फौज के साथ इजहार यकजहती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुहाफिज सरहदों के ऊपर हमारे लिए खून की कुर्बानी दे रहे हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। बातें हो रही हैं, इंडिया ने हमला कर दिया, इंडिया के ड्रोन आ गए, इंडिया ने जो है वो 77 से ज्यादा वायलेशंस कर ली, इंडिया ने जो है वो 24 मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मार दिए, इंडिया ने जो है वो स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। हम कहां खड़े हैं, हम सो रहे हैं, हमने जवाब क्यों नहीं दिया? ओ भाई जरा सबर हौसला, हमने जवाब दिया था। 27 फरवरी को हमने जवाब दिया था, लेकिन उससे पहले 26 तारीख को जब वो पेलोड गिरा के भागते बने उनके 8 जहाज, तो फिर क्या हुआ था? ये वही दरमियान में टाइम है, ये वो 10-12 घंटे का वक्त है जिसके अंदर पूरी कौम जो है वो ये सोचने पे, ये तमाम सवालात जो मैंने आपके सामने उठाए, हम ये सोच रहे हैं कि जी ऐसा कैसे हो गया। जवाब मिलेगा, लेकिन ये भारत अकेला नहीं, भारत के साथ इस्राइल और अमेरिका पूरी तरीके से ऑन बोर्ड है। दुनिया में सबसे बड़ा असले का खरीदार $80 बिलियन का कोई और नहीं बल्कि भारत है। और इस टाइम पे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश आदमी राफेल की टेक्नोलॉजी को खत्म होते हुए देखने वाला, S-400 का नाकाम होना देखना, वो कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है, जो ये चाहता है कि उसका F-35 बिके। उसने इंडिया को जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए जो है वो कहा है, वो चाहता है कि वो उसकी तरफ आए। ये आज जो डिप्लोमेटिक प्रेशर हमारे के ऊपर आ रहे हैं, जो आज दुनिया ये कह रही है, एक्सेप्ट कर रही है, मॉन्डे अखबार फ्रांस का एक्सेप्ट कर रहा है कि 3 राफेल जहाज जो है वो गिराए जा चुके हैं। ये वो कह रहे हैं। आज अमेरिका की स्टेटमेंट है कि 2 कम से कम जहाज जो है पाकिस्तान गिरा चुका है, बाकी भी इंशाअल्लाह ताला तसल्ली और तशफ़ी करा देंगे। दूसरी बात जो है, हमें यह समझना जरूरी है कि जी इंटरनेशनल बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। इंटरनेशनल आज हमारे पास एज है, आज हमारे पास अवाम का एज है, जिसका जज्बा आपने दीदनी अभी देखा। हमारे पास जो है डिप्लोमेटिक जो है इस टाइम पे एज हासिल है। इसी तरीके से हमारे पास आर्मी का एज हासिल है, जिसने 12 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर को नीस्त तो नामूद कर दिया और उनका ब्रिगेडियर की लाशें और 50 आदमियों की लाशें अभी भी वहां पड़ी हुई जो है वो कोयला बन के बैठी हुई है। तीसरी जगह हमारे पास एयरफोर्स का जो है वो एज हासिल है। 5 जहाज गिराने के बाद किसी ने यह सोचा कि 2 दिन से उनकी एयरफोर्स किधर गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? क्योंकि उनका जो स्पेक्ट्रा अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो नाकाम हो गया। और जिस तरीके से चाइना ने मदद की है, ये इसके ऊपर मैं कॉलम अपना लिख रहा हूं, वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन वो एक लंबी तवील दास्तान है। लेकिन बहरहाल इस टाइम पे ये एडवांटेज है, लेकिन कल को ये एडवांटेज नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादी जो पॉलिसी थी, डिप्लोमेटिक जो हमारा एक तरीकाकार है, इंडिया के साथ वो खड़े हो जाएंगे जिस दिन इंडिया ने उनको डिफेंस डील ऑफर कर दी। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कुछ पैसे डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में पकड़ा दिए और कहा कि जनाब हमें F-35 दे दो, तो उसके बाद आप देखें कि कैसे गेम चेंज होती है। लेकिन यह जंग हमें खुद लड़नी है। कभी भी हथियारों में कमजोरी नहीं होती, हाथों में और इरादों में कमजोरी हुआ करती है। इसलिए हमें यह फैसला करना है कि आज कुफर ने हमें जो है वो ललकारा है, और उसके लिए अल्लाह के अहकामात बड़े वाज़ेह हैं। सूरह मोहम्मद, सूरह तौबा और सूरह अनफाल के अंदर वाज़े कर दिया गया। जो लोग ये कहते थे कि कश्मीर जो है वो आज सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करेंगे, आज हम क्या भावलपुर के लिए, आज क्या हम लाहौर के लिए, क्या हम जो है रावलपिंडी के लिए और दीगर शहरों पे जिनके ऊपर उनका हमला आया, आज हम ये कहेंगे कि हम सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद करेंगे? इसलिए आप देख लीजिए कि ये 3 शैतान इकट्ठे हैं और पाकिस्तान तन्हा है। लेकिन इंशाअल्लाह फतह और नुसरत पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर कायम है। और ये न्यूक्लियर आज डॉक्टर कदीर को याद करें, जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तरफ जो है वो लोग देखना नहीं चाहते। आखिरी बात जो है वो ये है कि इंडिया ये चाहता है कि ये जंग तवील हो, ताकि उसको डिप्लोमेटिक जो है वो एडवांटेज हासिल हो। इंडिया चाहता है कि यह जंग तवील हो ताकि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो है वायबल ना रहे। इंडिया चाहता है कि यह जंग तवील हो ताकि जो है
वो उसके मरासिम जो हैं दुनिया के अंदर वो ठीक हो जाएं और अपनी जो कमजोरियां हैं, जो उसकी दिफाई निजाम में कमजोरियां हैं, जो उसके दीगर सिस्टम्स के अंदर कमजोरियां हैं, वो बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो जाए। पाकिस्तानी कौम जो है वो एक दफा फिर जो है अब उनके दिलों के अंदर मैल आ जाए अपने ही इदारों के लिए। मुक्ति बहानी के पीछे भी भारत था, मुक्ति बहानी दुश्मन नहीं थी। आज भी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भारत है। भारत वो दुश्मन है जिसने कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, इसलिए हमें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करना पड़ेगा। सिलिकॉन वैली जब तक कि हम उसको धुएं का बादल नहीं बनाएंगे, इंडिया इसी तरीके से पैसे कमाता रहेगा और इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून जो है वो वरगलाता रहेगा। इसलिए वक्त है कि हमें अब इंतजार करना है, लेकिन इस इंतजार की घड़ियां जो हैं वो तवील नहीं होनी। ये मैं आपको बता दूं, मैं भी जनरल हमीद गुल का बेटा हूं, मुझे मालूम है इस बात का। वी विल कॉज पेन टू इंडिया एंड दैट विल बी वेरी वेरी पेनफुल फॉर इंडिया। ये रेस्ट एश्योर, द नेशंस हु रिफ्यूज टू सरेंडर दे कैनॉट बी डिफीटेड एंड द फियर इज नो पॉलिसी एंड सरेंडर इज नो ऑप्शन। दिस इज द बेसिक गाइडलाइन फॉर अस। इसलिए आज के दिन हमें यह मिनहसुल कौम फैसला करना है कि हम आपस में मुत्तहिद रहें, मुनज़्ज़म रहें, मुतहर्रिक रहें और भारत के खिलाफ मज़ामियत के लिए तैयार रहें, क्योंकि फौजें जो हैं वो शायद शिकस्त खा जाया करती हैं, लेकिन कौमें कभी शिकस्त नहीं खाया करती। और जिस कौम के अंदर इतनी ताकत मौजूद हो जो आज मैंने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फौज भी जो है वो फतहयाब होगी और इंडिया को हम बताएंगे इंडिया एक तीसरे पार्टीशन की तरफ जा रहा है। एक तीसरे जो पार्टीशन है वो उसका मुकद्दर बन गया, कोई और नहीं। उसको खतरा न पाकिस्तान से न किसी और से, उसको खतरा है नरेंद्र मोदी से, जो उसकी आइडियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल सरहदों को चेंज करके रख देगा। मार्क माय वर्ड्स, आपका मैं शुक्रगुजार हूं। सिर्फ एक बात, पाकिस्तान की तमाम डॉक्ट्रिन जो है वो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी। हमने उनको बताया था कि हम रवायती जंग के अंदर नहीं जाएंगे, कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं जाएंगे, बल्कि नॉन कन्वेंशनल मीन्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज जो है भारत यही हमें साबित करना चाहता है कि नहीं, हम कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान को लेके जाएंगे। इसलिए जंग को छोटा करें, मुख्तसर करें, टू द पॉइंट करें, इससे पहले कि इंटरनेशनल प्रेशर आए। आज आपने देख लिया, जिन ममालिक के लिए हमने अपने खून को सींचा, जिन ममालिक के लिए हमने जो है अरब दुनिया के लिए हमने जंगें लड़ी, आज वो हमारे साथ क्या खड़े हैं। ये बातें कहना हम अच्छे बच्चे हैं, हम दुनिया में जो है सॉफ्ट इमेज पेश करेंगे, दुनिया ने कहां सुनी। कुलभूषण यादव भेजा, किसी ने कहा कि तुम जो है राइट ऑफ रिजर्व रखते हो कि जाओ हॉट परसूट पे जाओ। किसी ने कहा कि बीएलए और टीटीपी के पीछे जो है भारत खड़ा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। किसी ने कहा कि आपकी ऊपर पानी बंद कर दिया और आप जो है वो हमारे पाकिस्तान के साथ एक इंसानियत सोच मुजालिम हुए, पाकिस्तान के साथ इखलाकी और इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन हुई। 1948 से करारदादें यूनाइटेड नेशन में कश्मीर में पड़ी सड़ रही हैं। किसी ने दुनिया ने पूछा कि पाकिस्तान के ऊपर तुम आए दिन दहशतगर्दी करते हो। किसी ने पूछा कि $10 बिलियन का असला अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए छोड़ गया। दुनिया बेरहम है। किसी ने पूछा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हमारे बच्चों को जिबा कर दिया गया और उसके ऊपर जो है दुनिया ने कहा कि इंडिया के खिलाफ जो है तुम हमला कर सकते हो। दुनिया ने नहीं बोला, उनको इंडिया का नजर आता है, पाकिस्तान का नहीं नजर आता, क्योंकि दुनिया में दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान कौम बसती है और एक गैर मुस्लिम बसती है। इसी वजह से चाहे वो फलस्तीन हो या पाकिस्तान या कश्मीर, हर जगह मुसलमान तनाई का शिकार हैं, इसलिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर 2 अरब 20 करोड़ हैं। याद रखिए, 2 अरब 20 करोड़ में से 25 करोड़ को तुम मार दोगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपने मरने से पहले दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत को मलिया मेट करके रख देगा। हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास वो चीज मौजूद है जो तुम्हें धुएं के बादल में तब्दील करके रख देगी। तुम्हारे मंदिरों के अंदर घंटियां नहीं, घंटा बजेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है तुम इंडेंजर्ड स्पेशी हो जाओगे। तुम्हें लोग रख लेंगे अफजाइश नस्ल के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू दुनिया से ऑब्सलीट होकर रह जाएंगे। पाकिस्तान एक हकीकत है और हिंदुस्तान एक झूठ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पाइंदाबाद।